अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि सीयूईटी एस्पिरेंट द्वारा की जाने वाली 10 ऐसी बड़ी गलतियां जिसे अगर आप भी करते हैं तो आप अपने ड्रीम कॉलेज से दूर हो जा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी आपकी एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो 10 ऐसी बड़ी गलतियां कौन कौन सी है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली गलती की बात करें हम, तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉलेज को टारगेट करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कोर्स परचेज कर लेते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि किस कॉलेज के किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आपका कि कॉलेज कौन सा होना चाहिए एंड कॉलेज के किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है। ये सबसे पहली गलती है, तो इसे आपको इग्नोर करना है। इसे आप पहले ही डिसाइड कर ले कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर बात करें दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती ये होती है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यार बोर्ड के बाद हम सीयूईटी की तैयारी कर लेंगे या फिर बोर्ड और सीयूईटी एक साथ नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा भ्रम है। तो इसे तोड़िए। आप बोर्ड और सीयूईटी के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड के साथ साथ आप सीयूईटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम होता है, तो दोनों पे ही फोकस करना है। ये नहीं कि आप बोर्ड के बाद सीयूईटी की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। अगर आप 12th क्लास से ही सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, देन आपके पास इनफ टाइम होगा मॉक टेस्ट देने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और प्रेशर भी कम होगा। तो दोनों पे ही फोकस करना है, एक साथ अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। बात करते हैं थर्ड गलती की, जो कि सबसे बड़ी गलती है कि एग्जाम पैटर्न को देखना ना। आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम हम दे तो रहे हैं, बट एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे फुलफिल करना होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईपी मेट की तैयारी कर रहे हैं, चिप मेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उसका सिलेबस देखना, एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है वो देखना, एंड एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देखना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये सारी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, हम एक एक खबर आपके तक पहुंचाते रहेंगे और सारी डिटेल में तैयारी आपकी कराएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक, जीरो से हीरो तक। अच्छा, बात करते हैं अगर फोर्थ गलती की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है ये कि आप मॉक टेस्ट देने के लिए सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लास 12th में 12th का पेपर दे दिया, बोर्ड का एग्जाम दे दिया, फिर सीयूईटी में आ रहे हैं, सीयूईटी में कदम रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं देन मॉक टेस्ट दूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्त। आप सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं क्या उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या आप उसके क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, किस टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से। तो ये सारी चीजें पता चलेगी आपको मॉक टेस्ट से एंड मॉक टेस्ट को करने से। तो आप सिलेबस को कंप्लीट होने का वेट ना करें, मॉक टेस्ट देते रहें। एक टॉपिक हुआ है उस टॉपिक का मॉक टेस्ट दीजिए, एक टॉपिक का एक पार्ट हुआ है उस पार्ट का मॉक टेस्ट दीजिए, पर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए स्टार्टिंग से ही। क्लियर है? अच्छा, अगर हम गलती नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर में आता है हमारा मॉक टेस्ट तो दे देते हैं हम, बट उसे एनालाइज नहीं करते। ये एनालाइज क्या होता है मेरे दोस्त? मॉक टेस्ट देने के बाद हम ये नहीं देखते कि हमारे जो नंबर कटे हैं वो किस टॉपिक से कटे हैं, किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से कटे हैं, कौन से क्वेश्चन में हमने गलती करी है, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा था, कौन से क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहे थे। अगर आप मॉक टेस्ट देते रहे 1000, 1000, 2000, 3000 मॉक टेस्ट दे दिया आपने, बट उसे एनालाइज नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे, जब एनालाइज करेंगे आपको अपनी गलती पता चलेगी, उस गलती को सुधारेंगे, फिर अगले मॉक टेस्ट पे उसे अप्लाई करेंगे, देन आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते आप लोग, तो आप क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट देते रहेंगे, अपनी गलती को इंप्रूव करेंगे नहीं, तो वही स्कोर आता रहेगा।
कई बच्चों का कंप्लेन आता है कि हम एक ही स्कोर पे स्टक हो जा रहे हैं, ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो यही मेन तरीका होता है स्कोर को इंप्रूव करने का, बूस्ट करने का, कि मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, जो टॉपिक वीक है उसे ट्राई करिए, उसे इंप्रूव करिए, देन अगला मॉक टेस्ट में जरूर से मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें गलती नंबर 6 की, तो गलती नंबर 6 होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लेंगे, बहुत सारी बुक्स अलग अलग खरीद के रख लेंगे, बट आप एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर उसका रिवीजन नहीं करते हैं, अलग अलग बुक्स करते रहते हैं, अलग अलग बुक्स के अलग अलग चैप्टर करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मैनी रिसोर्सेज को करने की जगह, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करने की जगह, आप एक रिसोर्स को फॉलो कीजिए, किसी भी एक टीचर को पकड़िए और उसी के लेक्चर्स को फॉलो करिए, उसी के नोट्स से पढ़िए, उसके द्वारा रिकमेंड की गई बुक्स को पढ़िए और उसी बुक्स के क्वेश्चंस बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, जिससे कि आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपके टॉपिक्स का जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा। और बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाए, जब नोट्स से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, जब होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्लियर हो जाए, देन आप पीवाईक्यूज करेंगे। जितनी ज्यादा पीवाईक्यूज कर सकते हैं उतनी ज्यादा करिए। तो आपको बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बुक्स को खरीदने की, परचेज करने की या फिर ई बुक को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बुक को फॉलो करिए और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाइए, अपने टॉपिक को मजबूत करिए, बेसिक स्ट्रांग करिए, आपका एग्जाम निकलेगा एंड 100% निकलेगा और आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का रास्ता भी वहीं से बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, गलती नंबर 7 की बात करें हम, तो गलती नंबर 7 होता है कि आपने सिलेबस तो कर लिया बट रिवीजन नहीं कर रहे। आप सोच रहे सिलेबस हो गया, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, तो अभी क्यों रिवीजन करें भाई, जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ है कोडिंग डिकोडिंग एलआर में, या क्वांट में पहला टॉपिक हो गया आपका परसेंटेज का, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करना है एंड उसका मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने सेकंड टॉपिक भी कर लिया, थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो टॉपिक का रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस तो पूरा कर लेते हैं, बट 1-2 महीने बाद जब उसी टॉपिक्स को, उसी चैप्टर्स को देखते हैं तो हमें सब कुछ नया लगता है। हम सोचते हैं क्या करा था हमने, कैसे किया था हमने, क्या पहले तो कर रखा है फिर क्यों नहीं बन रहा, फिर हमारा दिमाग खराब होता है। तो ये दिमाग खराब ना हो इसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अच्छा, अगले की बात करें, 8 नंबर मिस्टेक की को एक्यूरेसी पे काम नहीं करना, आप स्पीड पे फोकस करते हैं। देखो, अभी आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है ना। 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लास 12th में होंगे और सीयूईटी की तैयारी करने का सोच रहे होंगे। तो देखो, अगर आप अभी क्लास 12th में हो या 12th का एग्जाम दे दिया है आपने एंड तैयारी कर रहे हो सीयूईटी की, तो आप लोग क्या सोचोगे कि सबसे पहले ना हम स्पीड पे काम करते हैं, टाइम कम लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन में, एक्यूरेसी को भूल जाओ। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई। स्पीड का क्या करोगे जब एक्यूरेसी ही नहीं आ रही है, फिर नेगेटिव में नंबर आएगा, फिर बोलोगे कि नेगेटिव में नंबर आ रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी फॉलो करना है। आप क्वेश्चन 30 सेकंड में कर रहे हो तो उसका फायदा तभी है जब वो 30 सेकंड में सही क्वेश्चन कर रहे हो। एक बच्चा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लेता है और दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन को 50 सेकंड में करता है, बट पहला वाला बच्चा गलत करता है और सेकंड वाला बच्चा सही करता है, तो 50 सेकंड वाला बेटर ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हम सही कर रहे हैं। हम जो 50 सेकंड दे रहे हैं उस क्वेश्चन को, उसमें हमें नंबर मिल रहे हैं, नंबर कट नहीं रहे। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, और ये सारी चीजें हम तब करते हैं जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, सारे टॉपिक्स आते हैं हमें, तो फिर हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करते हैं। तो पहला जो हमारा एम होता है वो सिलेबस को टारगेट करना, सिलेबस को पूरा करना, साथ साथ मॉक टेस्ट देना और उसे एनालाइज करना। ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं गलती नंबर 9 की। जो 9 नंबर मिस्टेक है वो क्या होता है कि लास्ट मंथ में हम सबसे ज्यादा
नए नए बुक्स खरीद लेते हैं, नए नए टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं। तो लास्ट मंथ में आपको कुछ भी नया नहीं करना। लास्ट मंथ में कोई नई बुक परचेस नहीं करनी, नया प्रैक्टिस कोई भी नहीं करना, कुछ भी नया नहीं सीखना। अगर मान लो एक टॉपिक नहीं आता आपको, परसेंटेज का टॉपिक नहीं आता, देन आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ है। आपको जो आता है उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर लास्ट मंथ में आप नई बुक खरीदते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं, देन नहीं बनेंगे, आपका मोटिवेशन लो होगा और जो पहले आता था वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसका रिवीजन नहीं करा। तो लास्ट मंथ में किसी नए टीचर को नहीं फॉलो करना और कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं लगानी, नई बुक्स फॉलो नहीं करनी। जो आप कर रहे हैं उसी को रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं गलती नंबर 10 की। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम 2 दिन तो मोटिवेट रहते हैं कि हाँ हमें सीवीटी क्रैक करना है, हमें अपने ड्रीम कॉलेज के, ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाना है, ड्रीम कॉलेज के ड्रीम कैंटीन में जाके समोसे खाने भैया। लेकिन वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब 2 दिन पढ़ाई करने के बाद 2 दिन का गैप ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। 2 दिन अगर पढ़ रहे हैं, 2 दिन का गैप ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों ले रहे हैं? जब तक आपका सीवीटी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रेक नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। रोज ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, डेली पढ़ो। तो बीच में गैप नहीं लेना। तो ये 10 ऐसी गलतियां हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप सीवीटी में नए हैं, सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो इन सब गलतियों पे काम करिए, इन सब गलतियों को इग्नोर करिए और अपने ड्रीम कॉलेज के, ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए, अपनी कॉलेज वाली लाइफ जिए। ठीक है? अच्छा, एक और बोनस मिस्टेक बता दूं कि बोनस मिस्टेक क्या है, बता दूं क्या, बता दूं? अच्छा, एक और बोनस मिस्टेक ये है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, अपने रिलेटिव के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि यार वो तो ज्यादा कर रहा है, वो ज्यादा पढ़ रहा है, वो उस टीचर से पढ़ रहा है, वो इतने क्वेश्चन करता है, अच्छा वो तो पढ़ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना मेरे दोस्त। आप सोचेंगे कि उसके तो मॉक टेस्ट में उतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना। आपका ये अपना अलग युद्ध है, तो आपका अपना युद्ध में अपने आप से लड़ना है। ठीक है भाई? दूसरे के युद्ध में नहीं लड़ना। आपको अपने युद्ध में दुश्मनों का सामना खुद से ही करना है। तो अपना युद्ध अलग है, तो अपनी रणनीति भी अलग होनी चाहिए, अपना तरीका भी अलग होना चाहिए। तो दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो और जो जो बताई गई है, जो जो मिस्टेक बताई गई है, उसे इग्नोर करके अपनी तैयारी में लग जाओ। यदि आप तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और प्रॉपर कंसिस्टेंट होकर तैयारी करना चाहते हो कि कोई ऐसा उपाय बता दी जाए या कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा हमारे पास कोर्स हो जो पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये मिस्टेक को अवॉइड करके एंड जो भी तरीके हैं सीवीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का, वो सारी ही चीजें एक साथ पता चल जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। देखिए कैसे करना है आपको। अगर आप सीवीटी की तैयारी करना चाहती हैं तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आपको देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से, साइंस डोमेन से जीएटी और लैंग्वेज का बैच लेते हैं आप लोग रिकॉर्डेड, तो ये आपको वैलिडिटी पड़ेगी इसकी 14 महीने की। एंड देखो यहां पे 37% ऑफ अभी से चल रहा है। यहां पे अगर इसे आप हटा दोगे तो ये बैच जो है 1095 का है, 1095 रुपए का है, बट 37% ऑफ चल रहा है। एंड यहां पे अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, आप चाहते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके हमें, तो आप एक कूपन कोड लगाना है यहां पे। जैसे ही आप यहां पे करोगे, यहां पे एक कूपन कोड अप्लाई करना, SS लाइव। मेरा कूपन कोड जैसे ही आप SS लाइव अप्लाई करोगे, यहां पे जैसे ही अप्लाई करोगे, देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और यहां पे ये बैच जो है आपको सिर्फ और 657 का मिलेगा, मतलब 650 का 14 महीने की वैलिडिटी के साथ ये आपको बैच मिलने वाला है। तो आप जल्दी जाइए और परचेज करिए इस बैच को और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए स्ट्रेटेजी के साथ, अगले नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।